नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंडियन वेद और पुराण में स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे सूत जी ने सुखदेव जी के जन्म की गाथा सुनाई और चलते हैं आज की वीडियो में, जो है श्री पारब्रह्म परमेश्वर ने हरिभक्तों को सुख देना और दैत्यों को मारने के लिए अवतार लेना। सूत जी ने शौनकादिक ऋषिवरों से कहा कि आदि निरंकार जगत में अवतार धारण करने के वाले पुरुष का रूप हैं। सबके पहले यही थे और यही मध्य में रहकर महाप्रलय होने उपरांत भी स्थिर रहेंगे। यह अपने तेज से अप्रकाशित है और सब तेज को इसी ज्योति की परछाई समझना चाहिए। जब महाप्रलय होने उपरांत इसी आदि निरंकार ज्योति नारायण जी को संसार रचने की इच्छा होती है, तब यह अपनी माया संयुक्त पुरुष का रूप लेकर शेषनाग की छाती पर शयन करते हैं। इन्हीं को विराट रूप कहा जाता है, जिनके 1000 हाथ, 1000 नाक, 1000 कान, 1000 भुजा और 1000 चरण होते हैं। इनकी नाभि से कमल का फूल निकलता है और उस फूल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होकर 14 भुवनों की रचना करते हैं। इन्हीं को सब अवतारों का हेतु समझना चाहिए। और इस पारब्रह्म परमेश्वर का हाल इस तरह है। पहला अवतार सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार का धारण करके सदा 5 वर्ष की अवस्था ब्रह्मचारी रहे। दूसरा अवतार 12 जी का लेकर पाताल से पृथ्वी को लाए। तीसरा अवतार यज्ञ पुरुष चतुर्भुजी धारण करके सब राज्यों को यज्ञ करने की राह बताई। चौथा हग्रीव अवतार शरीर आदमी का, सिर घोड़े का धारण करके ब्रह्मा को वेद पढ़ाया। पांचवा अवतार नर नारायण का लेकर बद्री केदार में संसारी जीवों को तप करने की राह दिखाई। छठवां अवतार कपिल देव मुनि का धरकर सांख्य योग ज्ञान अपनी माता को उपदेश दिया। सातवां अवतार दत्त्रेय जी का अत्र मुनि से हुआ, जिसने राजा अलर्क और प्रहलाद भक्त को वेदांत पढ़ाया। आठवां अवतार ऋषभ जी का चित्र देवी नाम इंद्र की कन्या से प्रकट होकर जड़चर्च दिखलाया और उनके बेटे जयन देव ने स्वर्गवासियों का धर्म संसार में फैलाया। नौवां अवतार राजा पृथक का वेणु के शरीर मथने से उत्पन्न हुआ, जिसने गौ रूपी पृथ्वी धूकर सब औषधि और अत्र आदि जो उसने अपने भीतर छिपाया था बाहर निकाला। 10वां मत्स्य अवतार लेकर राजा सत्यव्रत को सप्तऋषियों समेत नौका पर बैठाल के ज्ञान उपदेश किया और उसने अपनी माया का कोतक दिखाया। 11वां कच्छप अवतार लेकर समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत अपनी पीठ पर लिया। 12वां अवतार धनवतारी का एक कलछा अमृत का हाथ में लिए समुद्र से बाहर निकले और 13वां अवतार मोहिना मूर्ति का धरकर दैत्यों को अपनी सुंदरताई पर मोहित किया और अमृत का कलशा उनसे लेकर वह सब अमृत देवताओं को पिलाया। और 14वां अवतार नरसिंह जी का लेकर हिरण्याक्षिप दैत्य को मार के प्रहलाद अपने भक्त की रक्षा की। 15वां वामन अवतार धारण करके 3 पग पृथ्वी राजा बलि से दान लेकर देवताओं को दी। 16वां अवतार हंस का लेकर संत कुमार को ज्ञान उपदेश करके उनका गर्व तोड़ा। 17वां अवतार नारद जी का लेकर 5 रात्र वेद बनाया, जिसमें सब वैष्णव धर्म लिखा है। 18वां अवतार हरि नाम लेकर गजेंद्र को ग्रह के मुख से छुड़ाया। 19वां अवतार परशुराम जी का लेकर 21 बार सब क्षत्रिय राजाओं को मारा और पृथ्वी उनसे छीनकर ब्राह्मणों को दान दी।
20वां रामचंद्र जी अवतार धारण करके समुद्र का अभिमान तोड़कर रावण को मारा। 21वां वेद व्यास जी का अवतार लेकर सब वेदों का भाग करके 18 पुराण और महाभारत बनाया। 22वां श्री कृष्ण जी अवतार धारण करके कंस और काल्यवन और जरासंध आदि अधर्मी राजाओं को मारा और पृथ्वी का बोझ उतार कर कलयुग वासियों का भवसागर पार उतारने के लिए जगत में लीला की। 23वां बोध अवतार लेने का यह कारण है कि जब दैत्यों ने शुक्र अपने पुरोहित से पूछा कि देवता सदा इंद्रासन का राज्य करते हैं, कोई ऐसा उपाय बताओ जिसमें हमारा राज्य सर्वदा बना रहे। शुक्र जी ने कहा, यज्ञ करने से देवताओं का राज्य रहता है, सो तुम लोग भी यज्ञ करो। जब दैत्यों ने शुक्राचार्य के उपदेश से देवलोक राज मिलने वास्ते यज्ञ किया, तब देवता घबरा कर नारायण जी के पास चले गए और बहुत स्तुति करने उपरांत हाथ जोड़कर बोले, हे वैकुंठनाथ, दैत्य लोग इसी तरह हमसे बलवान है। जब यज्ञ करने से उनको और अधिक बल होगा, तब हम लोग उनको किसी तरह नहीं जीत पाएंगे। जिसमें हमारा भला हो वह उपाय आप कीजिए। यह वचन सुनते ही आदि पुरुष भगवान ने बोध्य अवतार धरकर सेवड़े का रूप बना लिया और मैला कपड़ा पहनने के उपरांत चोरी रस्सी हाथ में लेकर जहाँ दैत्य लोग यज्ञ करते थे वहाँ पर गए। दैत्यों ने उनको देखते ही सम्मान करके पूछा, तुम्हारे हाथ में क्या है? बोध जी ने कहा, जिस जगह मनुष्य बैठता है वहाँ छोटे छोटे जीव उसके नीचे दब कर मर जाते हैं, सो इस चोरी से जगह झाड़ कर बैठना चाहिए। फिर दैत्यों ने पूछा, तुम्हारा कपड़ा किस वास्ते मैला है? बोध जी ने कहा, कपड़ा धोने से बहुत जीव मरते हैं। जब यह सब सुनकर मन उनका फिर गया, तब उन्होंने आपस में कहा, यज्ञ करने से जीव हिंसा होगी तो यज्ञ करना हमारा निष्फल होकर उसमें और अधिक पाप होगा। यह बात समझकर दैत्यों ने परमेश्वर की इच्छा से यज्ञ करना बंद किया। तब उनके धर्म का बल जाता रहा और देवता लोग उनसे प्रबल हुए और कलयुग के अंत में 24वां कल्कि अवतार लेकर धर्म की वृद्धि और अधर्मियों का नाश करेंगे। सो संसारी जीवों के उद्धार के लिए नारायण जी ने यह अवतार धारण किए और जितने भी संसार में ऋषि मुनि और देवता मनुष्य जीवधारी जड़ चैतन्य हैं, सब में उन्हें पार ब्रह्म परमेश्वर का प्रकाश समझना चाहिए। इसलिए कोई उनके अवतारों की गिनती नहीं कर सकता। सो दोस्तों, यह था अध्याय 3 का सार। आपको कैसा लगा? अपने विचार लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइए और आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।